क्या आपको पता है कि ट्रेन की चेन खींचने से क्या होता है? मतलब अगर आपने ट्रेन की चेन खींच दी तो एग्जैक्टली क्या होगा आपके साथ? और क्या आपको पता है कि मैं आपका स्ट्रेस लेवल आपको बता सकता हूँ? मतलब आप कितने स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, वो मुझे पता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, ये देखो, ये है एक सर्किट बोर्ड। जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है ना, ये वही है। और ये देखो, ये है एक सिटी का नाइट व्यू। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों इमेजेस काफ़ी हद तक सिमिलर है? इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड एक सिटी को डिपिक्ट करता है। फैक्ट नंबर 2, स्टूडेंट के एक सर्वे के हिसाब से 90% ऑफ टाइम कुछ ऐसा होता है, जब स्टूडेंट एग्जाम स्टार्ट करते हैं उनकी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी रहती है, और जैसे जैसे एग्जाम खत्म होने वाला होता है उनकी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी हो जाती है। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को एग्जाम खत्म होने तक वो कॉन्शियस रख पाते हैं, शायद टॉपर या कोई और, जो एग्जाम फिनिश होने तक खुद को कॉन्शियस रख पाते हैं। ये फैक्ट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी भी हैंड राइटिंग एग्जाम खत्म होने तक कुछ ऐसी ही हो जाती थी। फैक्ट नंबर 3, एक बहुत बड़े एक्टर है मॉर्गन फ्रीमैन, और ये बहुत अलग सोचते हैं। आप जब भी इनका कोई फोटो देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा एक गोल्डन ईयरिंग पहनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनकी डेथ उनके फैमिली मेम्बर के सामने हुई तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब उनकी डेथ सेरेमनी ठीक तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि उनकी डेथ किसी अनजाने जगह होती है जहां उन्हें कोई नहीं जानता, तो एटलीस्ट वहां के लोग उनकी ईयरिंग को निकाल के कॉफिन और डेथ सेरेमनी का खर्चा निकाल पाएंगे। और इस वियर्ड बात को उन्होंने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में बोला था। फैक्ट नंबर 4, आप जो ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज जापानीज न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाया था, मतलब एक दिमाग के साइंटिस्ट ने। आप पहले ये इमेज देखो। अगर ये इमेज आपको हिलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आप स्ट्रेस में है। ये इमेज आपका स्ट्रेस लेवल बताता है। अगर ये इमेज आपको ज़्यादा हिलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो। और अगर ये इमेज आपको कम हिलता दिख रहा है, इसका मतलब आप कम स्ट्रेस में हो। जितना ये इमेज आपको हिलता हुआ दिख रहा है उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। फैक्ट नंबर 5, लेक मालावी दुनिया की एक ऐसी लोती लेक है जिसमें 2000 फिशीज की स्पीसीज एक साथ रहती है। मतलब है लेक विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश इन द एंटायर वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है 10 जुलाई 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 56 डिग्री सेल्सियस। ये अभी तक का धरती का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम एक रबड़ के और एक ग्लास के बॉल को ड्रॉप करेंगे तो कौन सा ज्यादा बाउंस करेगा, तो आपका एक डेफिनेट आंसर होगा कि रबड़ का बॉल ग्लास के बॉल से ज्यादा बाउंस करेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ड्रॉप करते हैं तो ग्लास का बॉल ज्यादा बाउंस करेगा, अगर हमने कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि ग्लास का बॉल टूटे ना। अगर आपको किसी चीज़ की बाउंसिंग कैपेबिलिटी को जानना है तो आप एक चम्मच लो और उस चीज़ पर मार कर देखो। अगर वो चीज़ ज़्यादा आवाज़ करती है, मतलब उसकी बाउंसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इस वजह से ग्लास का बॉल रबड़ की बॉल से ज़्यादा बाउंस करेगा। साइंस की दुनिया की ये एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में से एक है। फैक्ट नंबर 8, ये चीज़ तो आपने टाटा केबल या मोबाइल लैपटॉप के चार्जर में देखी होगी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। दरअसल ये जो चीज़ है ये आसपास से आती हुई रेडियो सिग्नल को रोकता है। सोचो, ये एक ऐसी चीज़ को रोकता है जो इनविजिबल है। इसका नाम फेराइट है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम स्लो चलता है, और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ टाइम फास्ट चलता है। मानो आप ऐसे खड़े हो धरती पर, तो जो पैर है वो धरती के ज़्यादा पास है और जो सर है वो दूर है। तो टेक्निकली जो आपके पैर है वो कम टाइम में चल रहे हैं और जो सर है वो ज़्यादा टाइम में चल रहे हैं। सुनने में थोड़ा स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप धरती के कोर के पास जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये चीज़ ज़्यादा नोटिसेबल होने लगती है। मतलब अगर आप अर्थ के कोर में जाते हैं तो आपको ये चीज आसानी से महसूस हो जाएगी। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होते हैं वहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब वहाँ टाइम स्लो चलता है। तो मानो अगर आप ब्लैक होल का चक्कर लगाकर धरती पर आओगे 1 साल बाद, तो आप देखोगे कि धरती पर 100 साल बीत गए हैं, क्योंकि सिर्फ आपका टाइम स्लो हुआ था, बाकी दुनिया का नॉर्मल चल रहा था। आप इसे एक टाइम ट्रेवल का नाम भी दे सकते हो। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा और ट्रेन में एक चेन भी देखी होगी, और आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि अगर आपने ट्रेन की चेन खींच दी तो आखिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ट्रेन की चेन खींच दी
और आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है ट्रेन की चेन खींचने का, तो आप डायरेक्टली जेल जाओगे और आपको एक हैवी फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ट्रेन की चेन खींचता है तो ट्रेन 3 बार एक हॉर्न देती है, कुछ ऐसा। अगर आप कभी ट्रेन को ऐसा हॉर्न देते हुए देखते हो तो समझ जाना कि किसी ने ट्रेन की चेन खींची है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन की चेन खींचने से ट्रेन एकदम से नहीं रुकेगी, वो लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में रुकेगी। और एक चीज, अगर कोई ट्रेन की चेन खींचेगा तो ये ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोकोमोटिव पायलट ट्रेन को रोक देते हैं, लेकिन एक सही कंडीशन देखकर।